हेलो कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए आपके लव रिलेशनशिप में, लव लाइफ एंड आपके जो भी रिलेशनशिप है उसका आपका डायरेक्शन, ओके, कि किस दिशा में जा रहा है आपका रिलेशनशिप, ओके, उसी में आपके लिए एडवाइस रहेंगे, गाइडेंस रहेंगे, फीलिंग्स रहेंगे, थॉट्स रहेंगे और एक्शंस भी रहेंगे। ठीक है, क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ्स लव लाइफ डायरेक्शन, इस तरीके से ये रीडिंग रहेगी। जब भी ये वीडियो, जो मेरा पर्पस है वो है जनवरी से जून तक का, ठीक है, लेकिन ये रीडिंग टाइमलेस भी कह सकते हैं। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है तो निश्चित ही आपके लिए कोई यहाँ पे मैसेज मिलना होगा, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा होगा या दुविधा चल रही होगी रिश्तों को लेकर, ठीक है, और शायद आप किसी आंसर का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको प्राप्त होगी। ठीक है, ऑब्वियसली सब्सक्राइबर जो है, अगर उन्होंने बेल बटन हिट करके रखा है तो उनके पास तो सारी वैसे ही नोटिफिकेशन जाती हैं, ठीक है, लेकिन अकस्मात अचानक से अगर आपको ये वीडियो मिलती है, डेफिनेटली आपके किसी प्रश्न का उत्तर मिलना है आपको, इसीलिए ये वीडियो आपके सामने आई है। ठीक है, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग के पर्सपेक्टिव से इसे देखिएगा, क्योंकि इसे बहुत सारे एक्वेरियस देख रहे होंगे और सबके ही लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप्स में पहली बात तो अलग अलग चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन जो भी यहाँ पे सोल्यूशन मैं दूंगी आपको, होपफुली आपको हेल्प मिले उससे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने जनवरी से जून तक की, मतलब दिमाग में ये बात रख के ये रीडिंग बनाई है, लेकिन जब भी आपके सामने ये वीडियो आती है उस समय के लिए ये महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगी, अवश्य ही रहेगी। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे वीडियो को। एक तो सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से एक्वेरियस है, कुंभ राशि बनती है आपकी, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। एंड पुरुष स्त्री दोनों के लिए ही रीडिंग है, तो कभी मैं थी बोलती हूँ, कभी था बोलती हूँ, तो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग, सामने वाले के अकॉर्डिंग आपको, मतलब अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग आपको उसी तरीके से मैसेजेस को लेना है। ठीक है, और तीसरी बात ये, जैसे कि मैंने कहा, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है और इसे मैरिड, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, आप अपनी मैरिड लाइफ के लिए देख सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए दे सकते हैं, नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन की सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ है, लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है। ठीक है, इस समय अभी आपके लाइफ में कोई आ रहा है या आ रही है, अगर आप अपने मैरिज के लिए देख रहे हैं, लाइक अभी आप सिंगल है, आप एज अ लव पार्टनर भी आपके लाइफ में कोई नहीं है, ओके, बस वही है कि शादी योग्य उम्र हो चुकी है आपकी, तो क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं फ्यूचर में, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं, डेफिनेटली देख सकते हैं। बस बार बार कह रही हूँ, कोई चीज़ अगर रिपीट की जा रही है तो उसका मतलब यही है कि वो चीज़ हाईलाइटिंग है बहुत ज़्यादा, कि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, जैसे एनर्जी यहाँ पे आएगी, जैसे मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। प्लस जैसे कि मैंने कहा, ये जनवरी से जून तक का मतलब एक रोड मैप है, ठीक है ना। मैं किसी भी मंथ का नाम यहाँ पे नहीं लूँगी, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई मंथ आता है, मुझे लगता है कि इस मंथ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली हाईलाइटिंग हो रही है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि हाँ, जैसे लाइक ये मई में आपके साथ होने वाला है। ओके, लास्ट में एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स भी मैं आपसे शेयर करूँगी और साथ में नेम अल्फ़ाबेट्स तो मैं आपको दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। ओके, कि ऑब्वियसली यहाँ पे सबका तो आएगा नहीं, तो जितना भी बाय लक आ जाता है। ओके, तो देखते हैं एक्वेरियस, और बेल बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा अगर मेरे वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिलती है तो, जिससे कि आगे भी मैं आपको इसी तरीके की वैल्यूएबल वीडियोस डिलीवर करूं। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना, बहुत प्रेरणा देता है। नाइट ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स, द मून, ओके, फिर से 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ। ये कार्ड यहाँ पे जंप होके आया था, इसे मैं साइड ले लेती हूँ। अगर मुझे लगा कि ये कुछ दर्शा रहा है तो डेफिनेटली बोलेंगे। हर्मिट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, यहाँ पे देखिए एक्वेरियस, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, मून, 8 ऑफ कप्स, फिर से दिखा दे रही हूँ स्वॉर्ड्स, क्योंकि हो सकता है सारे कार्ड्स आपको एक साथ ना दिखे, कुछ मुझे हटाने भी पड़े आपको एक्सप्लेन कर करके, तो मैं पहले ही आपको दिखा के चल रही हूँ। डेथ का कार्ड है लास्ट में, और उसी को
उसी के बॉटम ऑफ द डेक में है हर्मिट, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इमोशनली मुझे आप, स्पेशली आप, एक और चीज़ है, रोल वाइसा वर्सा की तरह लीजिएगा। ये यू वर्सेस देम के फॉर्म में हो रही है, लेकिन मैं बोथ साइड्स के कार्ड नहीं निकालूंगी, क्योंकि ये वो वाली रीडिंग आपको पता ही है, हर महीने 15-15 दिन की मैं बनाती ही हूँ। ये एक रफ आइडिया मैं आपको यहाँ से दे दूँगी कि आपके रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है, क्या होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या एडवाइस सजेशन है, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, ओके, सब कुछ यहाँ पे, आपके मूव्स क्या हो सकते हैं, क्या मूव्स लेने चाहिए, कहाँ पे रुकने की ज़रूरत है, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताऊंगी। तो ये रोल वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन चल रहा है, मैरिड है, तो ये आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से होंगे, ठीक है। अगेन कह रही हूँ, किसी भी मंथ का नाम यहाँ पे मैं नहीं लूँगी स्पेसिफिकली, अगर कोई मंथ मुझे हाईलाइट हुआ तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगी। नंबर्स बता देती हूँ सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट, 13, 4, 4, 8, 18, 9, 4, अगेन यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 4 नंबर बहुत बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। सबसे पहले ही मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ, 4 नंबर कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहूँगी कि यहाँ पे सेवेज लेकर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अपनी लाइफ में आप लव लाइफ बोलो, मैरिज लाइफ बोलो, स्पेशली जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जिन एक्वेरियस की शादी नहीं हुई है, मैरिड लाइफ को यहाँ पे मैं हाईलाइट नहीं करूँगी, ओके। इस फीलिंग्स के लिए मुझे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा डिले करना अपने लव लाइफ में, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कह लीजिए, या फिर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में कह लीजिए, ओके। और थोड़ा सा यहाँ पे मुझे आप थका हुआ सा, बीच बीच में थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ओके। कभी कभी इमोशनल विड्रॉल भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। नाइट ऑफ कप्स बताता है कि बहुत छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी लव लाइफ में इन 6 महीनों में, जनवरी से जून के बीच में बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है, रिश्ते में अब कोई अर्थ नहीं रह गया है, वहाँ पे आप मूव ऑन कर रहे हैं, ओके। देखिए काफ़ी जगहों में आपने अपनी एनर्जी में इन एंड आउट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे पहले सिंगल्स की बात करते हैं। यहाँ पे जो बिल्कुल सिंगल है, लाइक कौन कौन आ जाते हैं, जिनके रिलेशनशिप रहे हैं लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो अभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है। एक्स की सिचुएशन हो चुकी है उनके लाइफ में, सेपरेटेड है, डाइवोर्सी है, विडोवर है, ठीक है, या बिल्कुल सिंगल है, ओके। अपने अरेंज मैरिज के लिए, कि मतलब जैसे कि मैंने कहा शादी योग्य उम्र हो चुकी है, घर वाले देख रहे हैं या आप देख रहे हैं, ओके, क्या होने की संभावनाएं हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। वो आ जाते हैं सारे सिंगल की श्रेणी में, ठीक है। कि क्या हो रहा है, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत आने वाले टाइम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी की तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जनवरी का महीना थोड़ा अट्रैक्शन, अफेक्शन, ओके, सीक्रेट एडमायरर काइंड ऑफ चीज़ें रही हैं। किसी को याद करना, ओके, कोई एक्स हो चुका है या हो चुकी है, वहाँ पे कहीं ना कहीं दिल में फिर से वो सारी चीज़ें याद आना, ये सब चीज़ें चली हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ की बात करें, यहाँ पे हम नेक्स्ट कार्ड जो आया है यहाँ पे सिंगल की दृष्टि से पहले देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसे रहना, यादों में स्पेशली अकेला महसूस करना खुद को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्सल गाइडेंस, प्रोटेक्शन कि बेटा एक्वेरियस जो भी था या जो भी थी, ठीक है, उतना ही साथ था, वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता था, नहीं करती थी, अब तुम्हें वहाँ पे अटक के नहीं रहना है, ओके। आगे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कि क्या मुझे उसकी तरफ एक मूव लेना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं लेना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें कि आप पीछे हटेंगे आगे जाएंगे, पीछे हटेंगे आगे जाएंगे, करूं या ना करूं, एक्सेप्ट करूं, अगर आगे से भी चल के ऑफर आता है आपकी तरफ, करूं या ना करूं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप यहाँ पे रहे होंगे जनवरी में, जो कि दिसंबर 2025 या नवंबर 2025 में स्टार्ट हुआ होगा, वो कहीं ना कहीं जनवरी तक ख़त्म हो चुका है, ओके। और यहाँ पे अट्रैक्शन, लस्ट, लव कम अट्रैक्शन, अफेक्शन, लस्ट, ये सब चीज़ें ज़्यादा रही है कि कहीं ना कहीं ऊपर के लुक्स की, बातों की खूबसूरती की वजह से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट थे, कि उनके बात करने का तरीका अच्छा है, वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, तो उसी में मैं खुश हो जाता हूँ, उसी में मैं खुश हो जाती हूँ। लेकिन कब सीरियसनेस की तरफ बढ़ गए, और लेकिन सामने वाला इतना सीरियस नहीं था या नहीं थी, तो वहाँ पे दिखा रहा है कि उन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, किसी की तरफ लव प्रपोजल आपको लेकर जाना है, ओके, या कोई प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, तो वहाँ पे
किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ का डर, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षित होना, या आपकी तरफ कोई हो रहा है या हो रही है जो ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं, कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं, इस तरीके की चीज़ें। अभी केवल मैं सिंगल्स की बात कर रही हूँ, और कौन से सिंगल्स मैंने यहाँ पे साफ क्लियर बोल दिया है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है अप्रैल में डिसअपॉइंटमेंट। शायद बहुत बार ट्राई किया किसी से मूव ऑन करने की, लेकिन आप नहीं कर पाए। फाइनली फिर से अप्रैल में आप यहाँ पे एक मूव ऑन के जर्नी में निकल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे विड्रॉल करना ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो चीज़ों को छोड़ते हुए, जो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म सर्व नहीं कर रही हैं उसे एक्सेप्ट करते हुए, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स के चलते आप मूव ऑन, इमोशनली विड्रॉल की तरफ दिखाई दे रहे हैं। ओके, जैसे कि होता है कि हमने काफ़ी इंतज़ार किया उसका, ओके, अपने तरीके से सिचुएशन को डील करने की कोशिश की, एक कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें नहीं हो पाई। किसी का बहुत लंबे समय से में भी आप 8 हफ्ते या 8 महीने से वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं। वो आएगा या नहीं आएगी, मार्च तक तो ऐसी चीज़ें चल रही है। 3 महीने में मिसिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है। कहीं कहीं पे तो आप उत्सुक हो जाएंगे कि वेट नहीं कर पाएंगे कि शायद मुझे ही चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में हर्मिट का कार्ड साफ बता रहा है कि यहाँ पे या तो आप या फिर आपके पर्सन पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हैं। कुछ लोग ईगो को लेकर बैठे हुए हैं, किसी एक तरीके की अपनी बात मनवाना, उसे मैं टर्म एंड कंडीशन नहीं कहूँगी, अपनी बात मनवाना, मैं ठीक हूँ, मेरा ये पर्सपेक्टिव ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। ओके, यहाँ पे मई का महीना दिखा रहा है थोड़ा सा थका हुआ, कि वो मिला ही नहीं मुझे, ठीक है ना, वैसा प्यार मुझे मिला ही नहीं जैसे मैंने दिया। थके हुए दिख रहे हैं, ओके, थोड़ा सा सॉलिट्यूड में दिख रहे हैं, अकेलेपन में दिख रहे हैं, एकांत में दिख रहे हैं, ठीक है। लाइक किस तरीके से घूमो फिरो, मौज करो और सो जाओ, मतलब रोज़मर्रा का जो रूटीन चलता है वैसा, ठीक है। यही थॉट कि शायद वो नहीं आना है, जो अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, शायद वो नहीं आना है। ओके, और अगेन कहूँगी एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, उसी तरीके से आपको वॉच करना है। तो आप यहाँ पे सिचुएशन को एंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपने 2025 में से 2025 से आप वेट करते आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पर जाते जाते मई तक जाते जाते जो आ गया कि एक इनफ होता है ना, कि एक इनफ टाइम खुद को दे रहा हूँ या दे रही हूँ, अब तक आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मुझे चले ही जाना है। तब तक के यहाँ पे जो डाइवोर्सी है, विडोवर, किसी रिलेशनशिप में आए थे, या किसी की तरफ अट्रैक्शन था, या किसी को आपने लव प्रपोजल दिया, या आपकी तरफ कोई प्रपोजल आया, वहाँ पे आपको क्या जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, हाँ बोलना चाहिए, ना बोलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हर्मिट एनर्जी कि आप चुप रह के सिर्फ एनालाइज कर रहे थे, भांप रहे थे, चीज़ों को परख रहे थे, ठीक है। लाइफ में दोबारा रिस्क नहीं लेना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे डेथ की सिचुएशन आ रही है कि अगर आपकी तरफ से आपने सोच विचार कर लिया है, तो किसी एक तरीके की चुप्पी यहाँ पे तोड़ते हुए आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंडिंग करके, चुप्पी की एंडिंग करके न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। ओके, जो ट्रांसफॉर्मेशन होना था उसे एक्सेप्ट करके, साइलेंट मोड से निकल के, सॉलिट्यूड से निकल के अब न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं आप पूरी तरीके से। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, जो कि दिखा रहा था कि कुछ लोग यहाँ पे अपने पैसों के लिए, करियर में जगलिंग के लिए, किसी सेकंड रिलेशनशिप के लिए, ओके, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, अभी जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया था, उस तरफ सारा फोकस है। जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से थोड़ा स्लो चल गए थे, थोड़ा सा इन एंड आउट कर रहे थे, साइलेंट मोड पे थे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है किसी एक तरीके की एंडिंग करके अब आप न्यू बिगनिंग में जा रहे हैं। एक्स का वेट कर रहे थे, वेट या मूव ऑन, आप मुझे यहाँ पे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुरानी चीज़ों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो बिल्कुल सिंगल है, जिनका अभी तक कोई रिलेशनशिप ही नहीं हुआ है, उनका मैं देख पा रही हूँ कि जैन टू फैब में आप जनवरी तो आधा गया, आधा क्या पूरा ही ख़त्म है, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई अट्रैक्टिव, कोई चार्मिंग पर्सनालिटी की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। स्लो मे बी फ्रेंडशिप से आपने स्टार्ट की है, थोड़ा हिंट वगैरह दे रहे हैं, ओके, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बहुत स्लो मूव्स के साथ जा रहे हैं। और शायद उन्होंने जब आप ये चीज़ बताएंगे फैब में, तो
थोड़ा सा उनकी इन एंड आउट वाली एनर्जी रहेगी। अगर इस तरीके का कोई चीज़ हो रहा है उनके लिए बोल रही हूँ, सब ना ले, जिनके साथ हो रही है वो समझ जाएंगे, इसीलिए कह रही हूँ जिसके लिए जो मैसेज होगा वो ले और बाकी किसी और एक्वेरियस के लिए जाने दे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का फेज जिनके बीच में चल रहा है, ठीक है, और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की इसके बाद बात करेंगे। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में यहाँ पे जैन टू जून के बीच में मुझे छोटे छोटे मूव्स ही दिखाई दे रहे हैं। पुरानी बातें याद करना, पुरानी यादों में खोए रहना, थोड़ा सा इमोशनली अवेलेबल कम रहना, बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं एक्वेरियस, लेकिन करियर की तरफ, फाइनेंस की तरफ, जॉब और बिजनेस की तरफ, ठीक है, मतलब प्रोफेशनल एरियाज़ में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है, बहुत ज़्यादा ध्यान है। और बीच बीच में कहते हैं ना पूरा दिन रूटीन में निकल जाता है, लेकिन जब भी बैठते हैं, सोचते हैं और रात का टाइम होता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ें मतलब सताती हैं, वो याद सताती है, ठीक है ना, कि टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, शायद टाइम पे मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल दिख रहा है किसी चीज़ का एक्वेरियस। ओके, दिल में प्यार बहुत है, दिल में बहुत प्यार है, लेकिन काम काज के चक्कर में, पढ़ाई के प्रेशर के चक्कर में, अदर चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं जो लव लाइफ है आपकी थोड़ी सी सफ़र कर रही है, ठीक है, लेकिन पुराने पल ज़्यादा अच्छे थे। मिसिंग एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। चिंता भी कभी कभी चिंता आपको बहुत ज़्यादा थका देगी। दो रीजंस की वजह से सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या आ रही है, ठीक है। एक तो पैसे की वजह से, सेविंग पे, सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान है आपका, ठीक है ना, प्यार। और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये देख रहे हैं ना, ऊपर नीचे हो रहा है कि ऐसे सीधे नहीं चल रही है चीज़ें। वो तो ऑब्वियसली किसी की भी लाइफ में नहीं चलता है, कहीं ना कहीं पैसे और रिलेशनशिप में जगल करना, या फिर अगर आप 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, दोनों रिलेशनशिप में जगलिंग करना, ये चीज़ें। बीच बीच में एक टाइम आएगा, अप्रैल मई का टाइम होगा, अप्रैल के मिड से मई के मिड तक थोड़ा सा आप एग्जॉस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जो इम्बैलेंसिंग पॉइंट रहेगा ना, ज़्यादातर आपका अप्रैल से मई के बीच का रहेगा। यस, और जब यहाँ पे मैं नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का मैसेज दूंगी, वो आपके लिए होगा मैरिड लाइफ में भी, चाहे आपके नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में चल रहा है, दोनों के लिए ही मैं यहाँ पे कहूँगी। लेकिन एट द एंड एक्वेरियस सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, एंड डेथ का मीन्स वही है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डेथ क्या, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बुरा फेस ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे इल्यूजन्स वाले रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। ओके, इल्यूजन्स वाले रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, और रिश्ते में कोई सीक्रेट्स है ना, वो रिवील्स हो रहे हैं इन 6 महीने में। वैसे भी जो सीक्रेट्स होंगे वो सामने आ जाएंगे। रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है वो कैसा है, आगे चलेगा या नहीं चलेगा, कहीं पे आप फंस रहे हैं कि ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म अच्छा रहेगा, अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखिएगा, रोल वाइजा वर्सा हो सकते हैं। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में यही बता रहा है कि कहीं खुद को खो दिया था, अब खुद की तलाश में निकलना है। जिनके लाइफ में क्लोजर हो चुका है, तो अपने आप में वापसी हो रही है यहाँ पे आपकी दोबारा, ठीक है। जिनके लाइफ में एक्स की सिचुएशन हो चुकी है, क्लोजर मिल चुके हैं, अटक अटक के आप मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन फाइनली यहाँ पे होगा, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड होंगे। डिसीजंस आपके स्लो रहेंगे। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पे जा रहे हैं आप अपनी लाइफ में। ड्रीम्स के थ्रू से आपको बहुत सारे इंट्यूटिव मैसेजेस आएंगे। जैसे कि मैंने कहा ना, ये हर्मिट का कार्ड आया है आपका बॉटम ऑफ द डेक में, ये साफ ही दिखा रहा है कि मतलब कि आप जिस चीज़ की तलाश में है ना अपने लव लाइफ में, किसी आंसर को ढूंढ रहे हैं, कोई इल्यूजन, कोई फियर है, ठीक है, वो आपको ड्रीम के थ्रू से आपको वहाँ पे मदद मिलेगी। यस, कहीं पे अगर खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, किसी रिश्ते में आपको घुटन हो रही थी, ठीक है ना, थोड़ा सा साइड लाइन होके आप सोचेंगे क्या इतना ज़रूरी है
क्या रिश्ते वाकई में ही ऐसे होते हैं? ओके, यहाँ पे देख लीजिए, वैसे तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइन में से कोई भी आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो, ठीक है, रीडिंग सबके लिए ही रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रोमिनेंट मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ, यहाँ पे वाटर साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है, वाटर साइन प्रोमिनेंट है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग है। एंड सेकंड यहाँ पे हाईलाइटिंग है लिब्रा एंड वर्गो। ओके, अगेन कहूँगी कि 12 के 12 ज़ोडिएक साइन में से कोई भी आपके पार्टनर का साइन हो, नो मैटर, रीडिंग सबके लिए रहेगी। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मैम अगर कोई प्रोमिनेंट साइन दिखाई दे रहा है तो उनका जिक्र ज़रूर करो। तो येस, डेफिनेटली यहाँ पे वाटर साइन बहुत ज़्यादा एक्टिव है अभी तक में। अगर आगे और कोई साइन दिखता है तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी। एंड लिब्रा एंड वर्गो, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया 4th डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन 6 महीने में ना यूनिवर्सल प्रोटेक्शन, स्पिरिट गाइड्स की प्रोटेक्शन आपके साथ है कि आपको ना गलत डायरेक्शन में जाने से पहले, गलत रिश्ते में जाने से पहले वो रोक लेंगे। फ़ोन नंबर का रिपीटेशन यही बताता है कि यूनिवर्स एंड योर स्पिरिचुअल गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू। आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, सबसे ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे कि अगर आप किसी गलत रिश्ते में हैं, नहीं मुझे तो इस रिश्ते को किसी भी हाल में बचाना है, ठीक है ना। जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा ना, आपको दिखेगा वहाँ पे आपकी पकड़ कमज़ोर होने लगेगी, आप फोर्स नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को। वैसे भी 6 महीने आप बहुत बिजी है अपने काम में, प्लानिंग्स, प्रोग्रेस, इन सब की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनके पास जॉब नहीं थी, ठीक है ना, उनको जॉब मिलेगी, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इमोशनल टकराव होगा लोगों के साथ। चलिए, अब यहाँ पर हम निकालेंगे फीलिंग्स के, एक्शंस के, थॉट्स के, इंटेंशंस के कार्ड, ठीक है। अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे मैं किसी मंथ का नाम नहीं लूँगी, लेकिन अगर कोई मंथ मुझे हाईलाइट हो रहा होगा किसी सिचुएशन के लिए, फीलिंग्स, थॉट्स के लिए, इंटेंशन के लिए, तो डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करूँगी एक्वेरियस। कोई पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन या वास्तु प्रोडक्ट्स, हीलिंग क्रिस्टल्स, जेम स्टोन यदि आपको चाहिए तो नंबर गिवन है वीडियो में, उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ वेडिंग रिंग्स। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो भी अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, ठीक है, घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अभी भी एक्स की तरफ रुख करके बैठे हुए हैं कि मुझे उसका वेट करना चाहिए, वो वापस आएगा, वो वापस आएगी। ओके, तो बहुत कम लोगों के लिए ही मुझे दिख रहा है कि उनकी वापसी होगी, अगर स्पेशली अगर 1-1.5 साल से ऊपर हो चुका है, बहुत मुश्किल है। अगेन कह रही हूँ, अगर 1-1.5 साल से ऊपर हो चुका है। ओके, वेडिंग रिंग्स का यहाँ पे मैसेज आया है जो कि यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवर लास्टिंग लव, डिवोशन की आपको अपनी योग्यता अनुसार, मैंने कहा ना 4 नंबर की रिपीटेशन है, योर स्पिरिचुअल गाइड्स एंड यूनिवर्स आर प्रोटेक्टिंग यू। तो आपको किसी गलत रिश्ते में तो बनने नहीं देंगे। तो अगर आप यहाँ पे आंसर मांगने आए हैं, आपके मन में प्रश्न चल रहा है एक्स और नेक्स्ट, ठीक है, वैसे तो यहाँ पे किसी की पर्सनल कुंडली नहीं खुली हुई है, ठीक है ना, तो नेक्स्ट की तरफ आपको मूव ऑन करना चाहिए अगर 1-1.5 साल से ऊपर हो चुका है तो। नहीं, अभी हमारे लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है, अभी हमारी सोल सर्चिंग ही चल रही है, तो अभी अपने एकांत को ही आप इंजॉय करिए। डिवाइन टाइमिंग में कोई ना कोई आपके लिए आ जाएगा या आ जाएगी। फिलहाल जो ये 6 के 6 कार्ड आए हैं ना, डेथ का कार्ड यही दिखा रहा है, पुरानी एनर्जी से निकलने का टाइम आ गया है एक्वेरियस। मैरिड लाइफ में अगर पुरानी बातों की वजह से बार बार झगड़े उठ रहे हैं, आप सॉल्यूशन करके भी सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, चीज़ें नहीं सुलझ रही हैं, ठीक है ना, बातों को पकड़ के ही बैठ गए हैं, ठीक है ना, कोई आपसे पैसे की डिमांड करा जा रहा है, एलिमनी की डिमांड करा जा रहा है या करी जा रही है। ओके, तो आपको यहाँ पर यही कहूँगी मैं, अब उस रिश्ते से निकलने का टाइम आ गया है। सोल कनेक्शन एंड एवर लास्टिंग लव आपको मिलने वाला है, आपके भाग्य में ज़रूर है। ये जनवरी के लिए आया है कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और अपने आप चाहे वो आपके मैरिड लाइफ ही हो, तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि बहुत ही जल्दी, अगर अभी तक नहीं आया है या नहीं आई है, ओके, ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा आपके साथ कि आपकी सीधे शादी ही फिक्स होगी। टॉक्सिक रिलेशनशिप में यदि आप है, वहाँ से निकले हैं, ठीक है, आपकी तरफ अगर कोई लव ऑफर आया है जनवरी में, तो आपको धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मे भी हो सकता है वही आपके लिए एवरलास्टिंग लव हो, जैसा आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। और कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे। पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। अगर यहाँ पे जनवरी में शादी फिक्स हुई है, ठीक है, या जनवरी में कोई रिश्ता यहाँ पे पनपा है, हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि अनप्रिडिक्टेबल मैरिज
अरेंज मैरिज की तरफ से यहाँ पे बात करूँ कि रिश्ता देखने आए और फिक्स हो गई और जल्दी जल्दी शादी हो गई, इस तरीके से, ओके। या फिर किसी ने डायरेक्ट आपको मैरिज का प्रपोजल दे दिया, और वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मतलब घूमने जाना प्लान करना, मतलब आगे की तक की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कहीं ना कहीं आप बना ले रहे हैं। अरेंज मैरिज भी यहाँ पे फिक्स होने के चांसेस है, ठीक है। यहाँ पर एक ही बात कहूँगी मैं कि जो भी एक्स की सिचुएशन में फंसे हुए हैं वहाँ से निकलने का टाइम आ गया है एक्वेरियस। अगर आपके लिए कोई रिश्ता तय होता है वहाँ पे हामी भर सकते हैं आप। फिनिक्स कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो एनर्जी को भी दिखाता है, ठीक है। न्यू फेज, हर जगह न्यू फेज। बटरफ्लाई, ये भी कहीं ना कहीं रीबर्थ को दिखाता है। बटरफ्लाई रीबर्थ को भी शो करता है। यस, मिरर, कॉफिन, न्यू बिगनिंग्स। न्यू फेज एंड रिकाइंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज माइंड एंड राइज फ्रॉम एशिस। पुरानी बातों पे मिट्टी डाल के वहाँ पे आपको न्यूनेस, एक न्यू तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। बटरफ्लाई का कार्ड बताता है यहाँ पे इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, ठीक है। फिर से यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है। नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। यहाँ पे रिलीजिंग द पास्ट, यहाँ पे अप्रैल के महीने में यहाँ पे आ रहा है रिलीजिंग द पास्ट, ओके। आप या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पास्ट को रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिरर का कार्ड आया है, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वुंड्स। पुरानी बातें, ईगो क्लैशेस, ओके, ये बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्वेरियस आपको या फिर आपके पार्टनर को, किसी एक को इस बाउंड्री को क्रॉस करना ही पड़ेगा। कॉफीन का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए कॉफीन के नीचे ही टॉकिंग का कार्ड आया है। बातचीत करना होगा, इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, टॉकिंग मोर। यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप में जो आएंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, टेक्स्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉल्स पे बहुत बातें करना, ईमेल्स पे बातें करना, ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। रिश्ता फिक्स हो रहा है, अरेंज मैरिज, स्पेशली अरेंज मैरिज फिक्स हो रहा है, ओके। अप्रैल के महीने में, फरवरी के महीने में और यहाँ पे मई के महीने में मैरिज फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। मोस्टली अरेंज मैरिज फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। शादी की डेट्स वगैरह निकल जाना, रोका हो जाना, रिंग सेरेमनी हो जाना, ठीक है ना। एक न्यू फेज की तरफ जा रहे हैं। हर एक कार्ड में न्यू फेज, ग्रोथ, रिकाइंडल इसी चीज़ को दिखा रहा है कि अगर नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन को ख़त्म करना है तो किस तरीके से रिन्यू एंड ग्रोथ पे नज़र डालनी है, ओके। कि पुराना जो भी कुछ हुआ है उसे ख़त्म करके आगे बढ़े। ईगो क्लैशेस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, तो ईगो क्लैशेस को साइड रख के आगे बढ़े, ओके। बिकॉज मिरर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही वो सोच रहे हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं तो सामने वाला भी वेट कर रहा है, ठीक है। कोशिश करूं या ना करूं वो भी यही सोच रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स, लिबरेशन, रीबॉर्न, ट्रांजिशन, ट्रेजिक एंडिंग्स की फिर से शुरुआत होगी एक बहुत बड़े ट्रांजिशन के बाद। इस हर्मिट मोड में जो जो चीज़ें आप या आपका पार्टनर सीखेगा या सीखेगी, ठीक है ना, उसके बाद एक न्यू रिबॉर्न जरूर होगा रिश्ते में। बहुत ज़्यादा आपको इनर गाइडेंस मिलेगी, इधर से उधर से आप खबरें जुटा रहे हैं, ठीक है, कंसल्टेशन ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपना ध्यान भटका रहे हैं, ठीक है ना। इसी में आपको इनर गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। थोड़े से चलिए यहाँ पे फीलिंग्स के कार्ड निकालते हैं। याद रखिएगा ये फीलिंग्स के कार्ड है, ओके। फीलिंग्स, इंटेंशन, थॉट्स के कार्ड है। डिवाइन टाइमिंग, ट्रू लव, यस डेफिनेटली। मैंने अभी आपको शुरू में भी बोला था कि ट्रू लव आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इम्परफेक्शंस के साथ आपको अपनाना है। द एक्स, हीलिंग फ्रॉम पास्ट, हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विद योर सेल्फ, ओके एक्वेरियस। अगर आप किसी एक्स के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने हो गए हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके उन्हीं अपने एक्स के साथ ही दोबारा रिन्यू हो रहा है इस पीरियड में, तो हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम से मुझे साफ मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप पुराने पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। ना सोचे कि अभी भी कुछ है, कोई चीज़ मुझे खींच रही है, क्योंकि मूव ऑन की जर्नी आसान नहीं होती है, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर वो उसमें हम कामयाब हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि हीलिंग फ्रॉम पास्ट, हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विद योर सेल्फ। अपने साथ, अपने लिए थोड़ा सा संयम रखे, सब हो जाएगा। ठीक है, तो द एक्स में ये आया है, जो भी अपने एक्स को सोच के ये मैसेज देख रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था 1-1.5 साल हो गया है, तो वहाँ पे हीलिंग फ्रॉम पास्ट। ओके, थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को, ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है खुद के साथ, खुद पे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप चल रहे हैं आगे वैसे चलिए। किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी से इमोशनली इन्वॉल्व होने का मन नहीं करता, ठीक है ना। एक इंसान ने पूरी दुनिया हिला दी, विश्वास का पॉइंट हिला दिया है मन से, ठीक है ना, दिमाग से। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए खुद को। यहाँ पे अब है डिवाइन टाइमिंग। किसी भी चीज़ को फोर्स करके कुछ नहीं होगा एक्वेरियस, जो होगा डिवाइन टाइमिंग में ही होगा। ओके, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मैसेज आ रहा है, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू। ठीक है, ट्रू लव का कार्ड बता रहा है, डीप एंड एंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन, इम्परफेक्शंस, लव इज़ अ ब्यूटीफुल मैस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस। कि अगर आपको लगता है इसके साथ मेरी बात नहीं जमेगी, इसके साथ मेरे ख्याल नहीं मिलते, पसंद नहीं मिलती, तो ठीक है ना, ये ऐसा है, वो ऐसी बातें करती है, उसकी हरकतें ऐसी है, तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। सुना है ना, शुरू शुरू में अपोजिट अट्रैक्ट्स, बट उसके बाद क्या होता है, अरे मुझे तो पता नहीं था, उसे ये पसंद नहीं है, उसके विचार मेरे से बिल्कुल अलग है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, कभी कभी बातों को लेकर बैठ जाएंगे आप या आपका पर्सन या आपकी पर्सन। ओके, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि शुरू में रिश्ते में ना आए, शुरू में रिश्ते में ना आए, कमिटमेंट्स ना दे, पहले एक दूसरे को जाने पहचाने और फिर मूव ले। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ दिखा रहा है कि आप थोड़ा धीरे ही चलेंगे, धीरे ही चलेंगे। पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देना वो तब होता है जब आप सामने वाले को थोड़ा सा समझ जाए कि हाँ हमारी आगे जम पाएगी या नहीं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मुझे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, चीज़ों में जब पता चल जा रहा है कि चीज़ें मूव कर पाएंगी आगे। और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। डिसएग्रीमेंट्स, अभी मैंने कहा कि डिसएग्रीमेंट्स होंगी आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, उस वजह से होल्डिंग बैक। ये भी कार्ड होल्डिंग बैक को दिखा रहा था, ये भी कार्ड होल्डिंग बैक, ये भी होल्ड को दिखा रहा है कि उसके साथ मेरे विचार नहीं मेल खाएंगे, उसका बैकग्राउंड अलग है, मेरा अलग है। देखिए यहाँ पे इनर चाइल्ड इश्यूज़ भी मुझे दिखा रहा था, ठीक है ना। कुछ मैसेजेस आ रहे थे किसी किसी के साथ इनर चाइल्ड इश्यूज़ भी रहे हैं। आप प्रैक्टिकल है, वो इमोशनल है, हद से ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। कि अगर 2 बजे का टाइम दिया है, 2 बजे फ़ोन नहीं जा रहा है, मैसेज नहीं जा रहा है, ठीक है ना, उसके बाद एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट होना, तो इस तरीके की भी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि इम्परफेक्शंस का कार्ड आया है कि कुछ रिश्ते ऐसे मिलेंगे आपको, या रिश्तों में ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे ऊपर नीचे होंगी चीज़ें, आपके विचार से उनके विचार नहीं मिलेंगे, कि विचारों में मतभेद हो चलता है, ठीक है। मन में भेद नहीं होना चाहिए, बस यही कहूँगी मैं। तो खुल के बात करनी है आपको, खुल के बात करनी है। टॉकिंग का मैसेज आया है ना यहाँ पे, खुल के बात करनी है, लॉट्स ऑफ बातें। साइलेंट ट्रीटमेंट से बचना है, साइलेंट बैठ के बहुत कुछ ऑब्जर्व करने से बचना है आपको। अब आप यहाँ पे मन में आएगा आपके प्रश्न की वो बात ही नहीं कर रहा है, वो बात ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग करने लग जाओगे। तो टेक इट ईजी, टेक इट ईजी। उस टाइम के लिए ज़रूरी थोड़ी ना है कुछ सोचना है, थोड़ा सा वक्त दे दो, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग जैसी भी स्थिति आ रही है, देख लीजिए, डिवाइन टाइमिंग जैसी चीज़ें आ रही है। बहुत लंबा इंतज़ार किया है आपने, ठीक है ना, इस फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए अपने लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, तो वो जन्नत भी दिखाई दे रही है आपके रिश्ते में। अब कुछ लोग बोलेंगे अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है ना, जिनके पास ये अभी करंटली मैसेज आएगा तो ये 6 महीने की रीडिंग है, वेट करिएगा थोड़ा। ओके, डेस्टिनी का कार्ड दिखाता है यहाँ पे, देख लीजिए, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। स्ट्रगलिंग तो हो ही रही है, तभी तो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है, तभी तो यहाँ पे ये कार्ड आया है कि बहुत ज़्यादा राइट पाथ को चूज़ करने में आप यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो रहे हैं।
बीच बीच में ख्याल आएगा कि इससे अच्छा तो अकेले ही रह लेते हैं। न्यू चैप्टर दिखा रहा है यहाँ पे, डेस्टिनी के बाद ही आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, न्यू चैप्टर की तरफ जा रहे हैं आप, अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर बना रहे हैं। ओके, पुराने चैप्टर को बंद करके पूरी तरीके से। अब आपके लिए हम यहाँ पे एडवाइस देखते हैं एक्वेरियस टैरो से, क्या है आपके लिए एडवाइस। मोनोलॉजी कार्ड से देखेंगे, अल्फ़ाबेट्स भी निकालूंगी मैं आपके लिए, फिर एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स शेयर करेंगे। लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अब एक्वेरियस क्या कहेंगे आप, स्पेशली जब न्यू मून इन लिब्रा, जब न्यू मून इन लिब्रा, मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे लिब्रा एनर्जी भी आ रही है। यस, न्यू मून इन लिब्रा जब होगा तब ये ज़्यादा रहेगा। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अब ये आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी फिर से सारा का सारा रोमांस जो कहीं खो गया था, ठीक है, वहाँ पे फिर से एक बिगिनिंग हो सकती है किसी किसी के लिए पूरी तरीके से, कि आपके साथ जो भी हुआ है, ठीक है, एक राइट वन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि पूरी तरीके से एक सोल कनेक्शन होगा आपके लिए। ओके, बस डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है यहाँ पे, ये देख लीजिए। ओके, तो इसका थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग एक्वेरियस, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है अगर मन में किसी के लिए फीलिंग आ रही है या सामने से कोई मैसेज नहीं आ रहा है तो खुद से एक्शंस लेने हैं, किसी का वेट नहीं करना है ज़्यादा टाइम, क्योंकि हो सकता है लेट हो जाए। अल्फ़ाबेट्स देखते हैं आपके लिए। M Q V E N A B Z D K। अब यहाँ पे हम थोड़े से एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, जनवरी से जून के बीच में इन 6 महीनों में कुंभ राशि आप लोगों के लिए प्यार, अचानक बदलाव, सोच में क्रांति, इमोशनल अवेकनिंग लेकर आएगा। यह समय आपको सिखाएगा कि प्यार आज़ादी में पनपता है, कंट्रोल में नहीं। शुरुआत में कन्फ्यूजन, बीच में शॉकिंग क्लैरिटी और अंत तक इमोशनल इंडिपेंडेंस। बार बार यहाँ पे कार्ड्स में भी आया है फ्रीडम, फ्री स्पिरिट, ठीक है, यही बातों को समझा रहा है कहीं ना कहीं। यह फेज़ आपको पुराने पैटर्न से बाहर निकालने के लिए आया है। मैरिड लाइफ के लिए बात करें, जो विवाहिक है, ठीक है, वैवाहिक जीवन के लिए देख रहे हैं, जनवरी से फरवरी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जनवरी से फरवरी। पार्टनर इमोशनली डिस्टेंस लग सकते हैं आपको, अलग अलग सोच या प्रायोरिटीज टकरा सकती है, रूटीन से बोर्डम, ओके, ज़रूरत है ओपन कॉन्वर्सेशंस की। मार्च और अप्रैल अचानक कोई डीप डिस्कशन, रिश्ते को नया नज़रिया मिलेगा, फ्रेंडशिप बॉन्ड रिवाइव होगा फिर से। और मई और जून इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, रिलेशनशिप मॉडर्न और फ्लेक्सिबल बनेगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनेगी, शादी में फ्रीडम प्लस ट्रस्ट बैलेंस बनेगा। अगर यहाँ पे बनेगा, होगा, ऐसा कहा जा रहा है ना, और ये चीज़ें नहीं हो रही है तो आपको खुद से कोशिश करनी चाहिए। ऑल्सो क्रॉस वॉचर्स जो देख रहे हैं उनके लिए भी ये मैसेज है, ठीक है, क्योंकि रिश्ता अगर रिलेशनशिप की रीडिंग हो रही है तो ऑब्वियसली दोनों को ही प्रयास करने पड़ेंगे, किसी एक के प्रयास से तो सब कुछ होगा नहीं। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें यहाँ पे, जिनके भी बीच में चल रहा है, जनवरी फरवरी सामने वाला या सामने वाली अचानक साइलेंस में चला जाएगा। ओके, इमोशन को लॉजिकल रीज़न से दबाया जाएगा, ठीक है। मार्च अप्रैल की बात करें, अनएक्सपेक्टेड मैसेज, ऑनलाइन इंट्रैक्शन, अचानक फीलिंग्स का रियलाइजेशन। मई जून की बात करें, आइदर सडन रियूनियन और इमोशनली डिटैच्ड बट पीसफुल क्लोजर, ठीक है, एक शांतिपूर्ण क्लोजर हो सकता है। ओके, कुछ रिश्तों में यह समय है अटैचमेंट तोड़कर सच समझने का। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पे, जनवरी फरवरी मिक्स सिग्नल्स डिफाइन द रिलेशनशिप कन्फ्यूजन। ओके, मार्च अप्रैल रिलेशनशिप अनकन्वेंशनल डायरेक्शन ले सकता है, डिस्टेंस या सडन क्लोजनेस दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है, डिस्टेंस या सडन क्लोजनेस। ओके, मई जून क्लियर बाउंड्रीज, फ्यूचर प्लान या रिस्पेक्टफुल एग्जिट। जो रिश्ता ग्रोथ देगा वही टिकेगा, मतलब कि जो अपने रिश्ते पे काम करेगा उसी का रिश्ता टिकेगा। तो गाइडेंस फॉर कुंभ राशि आप लोगों के लिए क्या है, ओवर थिंकिंग छोड़े, इन 6 महीनों के लिए ही बोल रही हूँ मैं, ओवर थिंकिंग छोड़े, हर इमोशन को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं। ओके, अनअवेलेबल लोगों के पीछे एनर्जी वेस्ट ना करे, फ्रेंडशिप से शुरू हुआ प्यार ज़्यादा टिकाऊ होगा, ठीक है। आपके लिए रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं।
हर शनिवार नमक मिले पानी से हाथ धोकर मन शांत करें। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर फियर हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो नमक मिले हुए पानी से हाथ धोकर मन को शांत करें। कौन सा नमक? टाटा सॉल्ट वगैरह नहीं, यहाँ पे सेंधा नमक की बात हो रही है, ठीक है। पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट की बात हो रही है, ठीक है। चाहे तो आप उससे नहा भी सकते हैं, शोल्डर से नहाना है तो आप कर सकते हैं। आप देखिएगा आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा। नीले या फिर हल्के बैंगनी रंग का सीमित उपयोग, जब भी आप किसी डेट पे जा रहे हैं, मैरिज के लिए कोई बात करने जा रहे हैं, कोई भी रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी भी सीरियस टॉक, कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन या फिर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो ब्लू और लाइट पर्पल कलर को अवॉइड करें। पुराने चैट्स और फोटोज़ डिलीट करें जो आपको पेन देते हों। ओके, जो भी यहाँ पे मूव ऑन कर रहा है तो टोटली मूव ऑन करो अच्छे से। तो रेमेडी का असर क्या होगा आपकी लाइफ में? मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल फ्रीडम, सही इंसान अट्रैक्ट करोगे आप। तो जो लव आउटकम है 6 मंथ्स के लिए, इमोशनल अवेकनिंग, सडन डिसीजंस, टॉक्सिक बॉन्ड से मुक्ति, सोल लेवल कनेक्शन की संभावनाएं। कुंभ राशि प्यार में बंधेगी नहीं, समझेगी। ये टाइम पीरियड रहेगा कि अचानक बदल जाएगा सब कुछ कुंभ राशि आपके रिलेशनशिप में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके लिए कि 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के साथ आपका बॉन्ड कैसा रहेगा। इसको थोड़ा सा क्लियर करके देखिएगा कि लाइक जैसे मान लीजिए कि अभी आप उसी ज़ोडिएक साइन के साथ है तो उसके साथ कैसा रहने वाला है, वहाँ पर उसकी फीलिंग्स, थॉट, एक्शंस, कुछ भी, पर्सनैलिटी, नेचर, यहाँ पे कुछ भी मैं जाहिर कर सकती हूँ। और अगर नहीं है आप ऐसे किसी के साथ, तो अगर कोई आता है इस ज़ोडिएक साइन का, तो इस तरीके की चीज़ें रह सकती है उसके अंदर। तो सबसे पहले कुंभ राशि एरीज़ के साथ, अगर एरीज़ है आपके पार्टनर, ओके, फैमिली देखते हैं। मैरिड है अगर आप, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है, एप्रिसिएशन मिल सकती है, ओके। इमोशनल चीज़ें अगर कहीं खो गई थी, ठीक है ना, रिश्ते में से, तो वो चीज़ें फिर से वापस आती हुई दिखाई दे रही है। जो भी समस्या चल रही थी वहाँ से सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एरीज़ यदि वृषभ के साथ डील कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा बहुत कुछ करते हुए देखेंगे आप, बहुत कुछ, थोड़ा सा इनोसेंसी, थोड़ा सा नाज नज़ाकत, थोड़े से नखरे, इस तरीके की चीज़ें। कोई भी सरप्राइज़ दे सकते हैं आपको, ओके। बहुत लवी डवी एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी बोल देंगे, कभी भी कुछ भी कर देंगे। जेमिनाई के साथ अगर डील कर रहे हैं तो हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है यहाँ पे चीज़ें बहुत सही रहेंगी, लेकिन बहुत सारी बातें यहाँ पे ऐसी होंगी ना जो ऊपर सतह में नहीं दिखेंगी लेकिन अंडर सरफेस रहेंगी। यस, ये अगर आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं ना एक्वेरियस, तो हो सकता है ये थोड़ा सा कल्चर को फॉलो करने में बिलीव रखते हैं, ठीक है, टर्म एंड कंडीशंस के साथ चलते हैं, ओके। और बातों के बहुत ज़्यादा धनी होंगे, बहुत इंटेलिजेंट, बातों को किस तरीके से घुमा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कैंसर से डील कर रहे हैं यदि, यहाँ पे देखिए, यस, थोड़ा सा रिग्रेट एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में डिसअपॉइंटमेंट आएगा इनको, और कुछ भी हो जाएगा ना, छोटी छोटी बात में परेशान हो जाएंगे ये आपको लेकर, ओके। उदासीनता, थोड़ी सी उदासीनता शो करना हर चीज़ को लेकर, ओके। छोटी छोटी चीज़ों में ही समझेंगे कि चीज़ें ख़त्म हो गई शायद, इस तरीके का गेस्चर। लियो से डील कर रहे हैं यदि आप, फिर से यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है, यदि आप किसी लियो से डील कर रहे हैं तो मई के महीने में ओके, कोई बड़ा यहाँ पे खुलासा हो सकता है उनको लेकर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ओके। ट्रस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिश्ते में। यस, अगर शादी को लेकर कहीं ना कहीं समस्या आ रही थी तो वहाँ पे अप्रूवल मिल सकता है आपको। लिब्रा से डील कर रहे हैं यदि आप, किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं एक्वेरियस, शादी फिक्स हो जाएगी भाई। सिंगल है यदि आप, ओके, तो कोई लिब्रा आ सकता है आपकी लाइफ में, या कोई लिब्रा आ सकती है आपके लाइफ में, ओके। और ये कोई गेट टुगेदर के थ्रू से, या फिर ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ये हो सकती है, ओके, भाई का फ्रेंड, बहन की फ्रेंड, ऐसी भी कोई हो सकता है, ओके। वर्गो, विश कम ट्रू, आप इनके लिए विश कम ट्रू हो, आप इनकी इच्छा पूर्ति वाले पार्टनर हो, ओके। ये आपकी तरफ से भी रह सकते हैं, ठीक है ना, कि इस तरीके का पार्टनर जो जैसा ये मैनिफेस्ट कर रहे थे,
या फिर आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे थे उस तरीके का कोई है ये। वर्गो, अगर वर्गो है आपका पार्टनर, ठीक है ना, बहुत लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी, प्रॉमिसेस अगर दिए हैं तो उनको निभाना, ओके, कमिटमेंट दिए हैं तो निभाना, ओके, अपनी बातों से ना हटना, जुबान के पक्के होना, ओके, बस थोड़ा सा परफेक्शनिज्म की तलाश में, वो मैनेजेबल है, वहाँ पे थोड़ा सा बातचीत करके चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। इमोशनल स्टेबिलिटी, ओके, इनके आने से आपके लाइफ में कहीं ना कहीं शुभता आएगी, या फिर आपके इनके लाइफ में जाने से दोनों ही ग्रो करोगे वर्गो के साथ। स्कॉर्पियो, यदि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं या आने वाले समय में आता है या आती है तो, ओके, स्कॉर्पियो, ये कोई आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बचपन की दोस्त या बचपन का दोस्त हो सकता है, ठीक है, या स्कूल फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है, या आपका कोई एक्स हो सकता है या हो सकती है स्कॉर्पियो। ये फिर से वापसी कर रहे हैं। सेजिटेरियस, बहुत ही नर्चरिंग और बहुत ही अबंडेंट फुल पर्सन। सेजिटेरियस से यदि आप डील कर रहे हैं तो बहुत ही अबंडेंट एंड बहुत ही नर्चरिंग आपको लेकर, केयर, पैम्पर, ख्याल रखना, ठीक है, हर चीज़ का, आपके स्टेटस का ख्याल रखना, आपके प्रोफेशन का ख्याल रखना, बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छी तरीके से ये समझते होंगे आपको। यस, ग्रोथ बन के आए हैं ये आपके लाइफ में। अगेन कहूँगी, ये जो भी बातें मैं बोल रही हूँ, मैरिड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, सिंगल, सबके बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। इस पार्ट को आप ऐसे देख सकते हैं कि ऑलरेडी अगर आपके साथ है तो उनके बारे में कोई भी बात यहाँ पे आ सकती है, और अगर अभी आप सिंगल है और इस तरीके, इस ज़ोडिएक साइन के कोई पर्सन आते हैं आपके लाइफ में तो उनके लिए है बात यहाँ पे, और उसमें नेचर आ सकता है, पर्सनैलिटी आ सकती है, फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस, आउटकम, कुछ भी आ सकता है मैसेज में। अब कैप्रिकॉन, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई आपको मन्नतों में और दुआओं में मांग रहा है या मांग रही है, ओके, कोई आपको मन्नतों में या दुआओं में मांग रहा है या मांग रही है। 10 स्टार के कार्ड को मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, कुछ कार्ड्स को लेकर रिस्ट्रिक्शंस है टैरो रीडिंग्स में, ठीक है, या फिर आप किसी का यहाँ पे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, किसी रिश्ते को आप यहाँ पे बचाने की मांग कर रहे हैं, अगर कोई कैप्रिकॉन है आपके लाइफ में। अब अक्वेरियस, अगर अक्वेरियस से ही डील कर रहे हैं तो जिसे कहते हैं मेड फॉर ईच अदर, मतलब अक्वेरियस और अक्वेरियस होके भी ऐसा हो सकता है कि भाई मेल अक्वेरियस है, फीमेल अक्वेरियस है ऑब्वियसली, ठीक है ना, तो यहाँ पे अच्छी जुगलबंदी बनते हुए दिखाई दे रही है। मैरिज के प्रपोजल्स मिलना, ओके, मैरिज के प्रपोजल्स मिलना, ये किसी के लाइफ में सेकंड मैरिज या सेकंड कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है। तो सबसे अच्छा मैसेज आया है वर्गोस के साथ का एंड अक्वेरियस का, अक्वेरियस के ही साथ का। अब यहाँ पे पाइसिस देख लेते हैं, पाइसिस आपको लेकर कैसा सोच रखते हैं, या अगर आपकी किसी के साथ है तो कैसा बॉन्ड रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप सिंगल है तो कोई पाइसिस आपको वर्क प्लेस के थ्रू मिल सकता है, और ये आपसे पोस्ट में ऊपर हो सकते हैं, या फिर इनके मोरल्स काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई, प्रैक्टिकल पर्सन। प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। तो एक्वेरियस, ये थी आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स की लव रीडिंग कि आपके प्रेम जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, ठीक है, क्या सब हो रहा है नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।